समुद्र एक अजीब सा जगह है। हमारे धरती का ज्यादातर हिस्सा ये विशाल समुद्र होने के बावजूद हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। और इससे भी अजीब बात यह है कि आज के समय पर हम जितना स्पेस के बारे में जानते हैं, शायद उतना हम हमारे खुद के समुद्र के बारे में नहीं जानते हैं। और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग ये समुद्र और इसके अंदर मौजूद जीवों के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसी समुद्री जीवों के बारे में बताने वाला हूँ जो एक से बढ़कर एक है। ये लिस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको और भी ज्यादा वियर्ड और क्रीपी समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। तो चलो हमारी काउंटडाउन को शुरू करते हैं। बैरल आई फिश। एक बार इस इमेज को देखो और मुझे बताओ कि इसके आंखें कहाँ पर हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये इसके आंखें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत में इसके ट्रांसपेरेंट सिर के अंदर ये जो दो बड़े बॉल्स आपको दिख रही है, यही इसके आंखें हैं। इसका सिर एक ट्रांसपेरेंट डोम की तरह होती है जिसके अंदर इसके आंखें मौजूद हैं। इस यूनिक अपीयरेंस के चलते ये दिखने में किसी साईफाई मूवी के सबमरीन की तरह दिखती है। बैरल आई फिश की आंखें आमतौर पर ऊपर की तरफ मुड़ी होती है, लेकिन अगर ये चाहे तो अपनी आंखों को आगे की तरफ भी मोड़ सकता है। ये समुद्र के अंदर लगभग 2000 फीट की गहराई में पाई जाती है, जिसे ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। और यह समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जहां तक सूरज का रोशनी लगभग ना के बराबर ही पहुंच पाता है। मतलब इस बैरल आई फिश के आसपास बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा होता है। और इस डीप सी में रहने वाले कुछ जीवों के पास एक अद्भुत प्रॉपर्टी होती है, और वो है बायोलुमिनेसेंस। ये बायोलुमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके चलते डीप सी में रहने वाले कुछ जीव इस तरह से ग्लो कर सकते हैं। और ये बैरल आई फिश के आंखें भी अंधेरी में कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ती है। और ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, बल्कि इन तेज आंखों के चलते इसके चारों तरफ इतना अंधेरा होने के बावजूद ये बैरल आई फिश अपने शिकार को बहुत अच्छे से देख पाता है। जैसे कि मैंने कहा था, बैरल आई फिश के आंखें आमतौर पर ऊपर की तरफ मुड़ी होती है, जिसके चलते ये अपनी ऊपर तैर रही जीवों को देख पाता है। और जैसे ही वो देखता है कि उसका खाना भी उसके ऊपर तैर रहा है, वो धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंचने लगता है। और सही वक्त आने पर यह बैरल आई फिश नीचे से ही अपने शिकार पर हमला कर देता है और खेल खत्म। टंग ईटिंग लॉस। एक बार इस जीव को ध्यान से देखो। ये दिखने में काफी वियर्ड लग रहा है ना, लेकिन इससे भी ज्यादा वियर्ड इसके काम है। दरअसल ये एक पैरासाइट है जो एक मछली के मुंह के अंदर जाकर उस मछली के जीभ के ऊपर चिपक जाती है। एक बार चिपकने के बाद ये पैरासाइट वहीं से उस मछली का खून चूसना शुरू कर देती है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कुछ समय के बाद उस मछली का जो असली जीभ होता है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, और ये टंग ईटिंग लाउस उस जीभ की जगह ले लेती है और उस मछली की असली जीभ की तरह एक्ट करने लगती है। सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार उस मछली को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है, और किसी भी कारण से अगर वो मछली मर जाती है तब यह टंग ईटिंग लाउस उस मछली के मुंह से बाहर निकलकर अपने नए घर की तलाश में निकल पड़ती है। ब्लॉब फिश। जरा इस मछली को देखो। कुछ लोग इसे वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट क्रिएचर कहते हैं। यह ब्लॉब फिश समुद्र के अंदर लगभग 2000 से 4000 फीट की गहराई में रहता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रेशर होता है। लेकिन इस ब्लॉब फिश का शरीर बिल्कुल एक जेली की तरह होने के चलते ये इतनी प्रेशर को भी काफी आसानी से झेल सकता है। और लगातार इसके शरीर पर पड़ने वाली प्रेशर के चलते ये ब्लॉब फिश समुद्र के अंदर बिल्कुल एक आम मछली की तरह ही दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम इसे पानी से बाहर निकालेंगे, इसके शरीर पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाने के चलते हमें इस मछली का ये अजीब सा रूप देखने को मिलता है। क्या इस मछली को समुद्र से बाहर निकालकर इसके रूप को जज करना सही है, या फिर इसके साथ नाइंसाफी हुई है? कमेंट करके बताओ। पैसिफिक वाइपर फिश। समुद्र की गहराइयों में एक छोटी पर डरावनी मछली रहती है। इसकी लंबाई सिर्फ एक पेंसिल जितनी होती है, लेकिन इसको देखकर कोई भी डर जाएगा। इस मछली के शरीर पर छोटे छोटे लाइट बल्ब जैसे फोटोफोर्स होते हैं जो नीली हरी रोशनी पैदा करती है, और ये मछली इस रोशनी को शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करती है। ये वाइपर फिश रात होते ही समुद्र के सतह की तरफ आ जाती है ताकि इसे आसानी से अपना शिकार मिल जाए, और सुबह होते ही ये फिर से डीप सी के अंदर चली जाती है। इसके तेज दांत और यूनिक स्ट्रेटजी इसे एक डरावना शिकारी बनाते हैं। एंगलर फिश। इस मछली को मैंने पहली बार फाइंडिंग नीमो मूवी में देखा था। इस एंगलर फिश के सिर पर इस तरह का एक लैंप लगा होता है जो ग्लो करता है, और जैसे कि मैंने बताया था,
इस ग्लो का कारण है इसके शरीर के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस। ये एंगलर फिश एक डीप सी क्रिएचर है जो समुद्र के अंदर लगभग 16,000 फीट की गहराई में भी पाई जा सकती है। अब ये एंगलर फिश इतने गहरे और अंधेरी समुद्र में जीने के चलते ये अपनी लैंप को शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करती है। सरकास्टिक फ्रिंज हेड। इस इमेज में जो प्राणी आपको दिख रही है इसमें एक ऐसी खूबी है जो आजकल इंसानों के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, और वो है गुस्सा। इसका गुस्सा ही इसका शान है। ये मछली ज्यादा बड़ी नहीं होती, ये सिर्फ कुछ ही इंचेस लंबी होती है, लेकिन जब इसे गुस्सा आता है तब ये कुछ ऐसी दिखने लगती है। यह फ्रिंज हेड अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। ये किसी भी दूसरे फ्रिंज हेड को अपनी टेरिटरी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर गलती से भी दो फ्रिंज हेड आमने सामने आ गए तब उन दोनों के बीच एक युद्ध शुरू होती है, और उस लड़ाई के दौरान ये अपनी मुंह को इस तरह से फैलाकर एक दूसरे से लड़ते हैं। ये अपने घर को कहीं अलग अलग जगहों पर बना सकती है, जैसे कि पत्थरों के बीच मौजूद कैविटीज के अंदर या फिर शेल्स के अंदर, और यहाँ तक कि ये कभी कभार एक प्लास्टिक बॉटल को भी अपना घर बना लेती है। भले ही घर जैसे भी बना हो, यह फ्रिंज हेड हर हालत में अपने घर को प्रोटेक्ट करती है। ब्लैक स्वैलोअर। ये मछली दूसरी मछलियों से काफ़ी अलग है। अब तक हमने जितनी भी मछलियाँ देखी है उन्हें ये बात पता है कि उनका खाना क्या है, लेकिन इस ब्लैक स्वैलोअर को ये बात पता ही नहीं है कि इसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मतलब ये मछली अपने से 10 गुना बड़ी मछली को भी अपना खाना बना लेती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस इमेज को देखो। और ये ऐसा कर पाता है अपनी स्ट्रेचेबल स्टमक के चलते, जो खाने के साइज के हिसाब से स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन ऐसा करना हर बार इसके लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभार ये इतनी बड़ी मछली को निगल लेती है कि जिसके चलते इसकी खुद की मौत हो जाती है। आयरोकैंजी जेलीफिश। इस इमेज में जो जेलीफिश आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा जहरीली जेलीफिश है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी साइज़ क्या है? इसकी साइज़ आपके उंगलियों के नाखून से भी ज़्यादा छोटी हो सकती है। ये आयरोकैंजी जेलीफिश ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर पाई जाती है। जब ये जेलीफिश समुद्र में होती है तब ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब ये किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती। ज़रा एक बार आप सोच के देखो, अगर कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के किसी बीच में समुद्र के अंदर उतरकर मस्ती कर रहा है और अगर तभी ये जेलीफिश उसे काट ले, तब शायद उसे यह बात पता भी नहीं चलेगा कि उसे इस जेलीफिश ने काट लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है और ऊपर से ये पानी के अंदर दिखता भी नहीं है। और ये दोनों चीज़ें इस जेलीफिश को काफ़ी ज़्यादा डेडली बनाती हैं। ये आयरोकैंजी जेलीफिश जिसे भी काट लेती है उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द, वॉमिटिंग्स और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगती है, और वर्स्ट केस में ये जानलेवा भी हो सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल फैक्ट और चार्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में। Until then, keep exploring. Thank you for watching and goodbye.